हेलो एवरीवन। मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। आज के बायोलॉजी क्लासेस में हम पढ़ने जा रहे हैं मस्तिष्क की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में सबसे पहले ब्रेन को देख लेते हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर है। मनुष्य का जो ब्रेन है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। एक, ये दूसरा भाग है और ये तीसरा। 1, 2 और 3। मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों से मिलकर बना होता है। मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वह खोपड़ी के अंदर, इसे यहाँ देख लेते हैं। स्कल, इस खोपड़ी के अंदर मनुष्य का मस्तिष्क सुरक्षित रूप से स्थित होता है। मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है यह मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है और यह आदेश का नियंत्रण एक विशिष्ट तरीके से करता है। यह ऐच्छिक रूप से गमन, शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य, तापमान नियंत्रण, भूख एवं प्यास, परिवहन, लय, अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं और मानव व्यवहार का नियंत्रण करने का कार्य करता है। इस स्कल के अंदर मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो सुरक्षित रूप से स्थित होता है। मनुष्य के मस्तिष्क के चारों तरफ 3 झिल्लियां पाई जाती हैं। जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है उसके चारों तरफ यदि हम कहें तो 3 झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। 3 लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स को एक साथ मस्तिष्क आवरण झिल्ली या सेरिब्रोस्पाइनल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तीनों को एक साथ मिलाकर इन झिल्लियों का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल मेम्ब्रेन। ये 3 परत का आवरण होता है। तो 3 परत में जो सबसे बाहर की परत होती है उस झिल्ली का नाम है ड्यूरामेटर। जो मध्य परत है, मिडिल लेयर है, उसका नाम है अरेक्नाइड। और जो लास्ट
अंदर की परत है उसका नाम है पाया मीटर। तो मस्तिष्क के चारों तरफ 3 आवरण पाया जाता है। सबसे बाहरी, जिन्हें हम सेरिब्रोस्पाइनल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल मेम्ब्रेन की 3 परतें होती हैं। सबसे बाहरी परत ड्यूरा मीटर है, उसके बाद दूसरी परत है अरेक्नाइड और तीसरी परत है पाया मीटर की। इन लेयर्स के मध्य भाग में एक प्रकार का लिक्विड भी पाया जाता है। इस लिक्विड को सेरिब्रोस्पाइनल लिक्विड कहा जाता है। इस लिक्विड का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल लिक्विड। यह जो लिक्विड होता है एक तरल पदार्थ होता है जो 2 परतों के बीच में पाया जाता है। यह जो तरल पदार्थ होता है यह मस्तिष्क को सूखने से बचाता है और मस्तिष्क की बाह्य आघातों से रक्षा करने का कार्य करता है। 2 वर्ग हैं इसके। अब हम देखते हैं मनुष्य के मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। ये तो 3 लेयर है और 3 भाग होते हैं। नंबर फर्स्ट, फोरहेड अग्र मस्तिष्क, फोरहेड अग्र मस्तिष्क, ये मिड हेड। मध्य मस्तिष्क और ये हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। यानी हमने देखा कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। हमने पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट, फोरहेड, अग्र मस्तिष्क, मिड हेड, मध्य मस्तिष्क तथा हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो आगे का भाग होता है, मध्य मस्तिष्क जो मध्य भाग होता है और पश्च मस्तिष्क जो पीछे का भाग होता है। तो मानव मस्तिष्क 3 भागों से मिलकर बना होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब हम बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की, फोरहेड की। तो अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क 2 भागों से मिलकर बना होता है। माने ये जो अग्र मस्तिष्क आगे का भाग होता है ये 2 भागों से मिलकर बना होता है। नंबर फर्स्ट, इसका पहला भाग है सेरेब्रम, तथा इसका दूसरा भाग है डायनसेफेला। ये अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, सेरेब्रम और डायनसेफेला। ये सेरेब्रम पार्ट है, वह भाग जहां पर पुरुष चंदन लगाते हैं, वह भाग सेरेब्रम का होता है। और दूसरा ये भाग है डायनसेफेलन का। यानी फोरहेड जो होता है हमारा अग्र मस्तिष्क होता है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है, सेरेब्रम होता है और डायनसेफेलन होता है। यदि हम बात करें सेरेब्रम की,
अग्र मस्तिष्क की, तो मनुष्य का अग्र मस्तिष्क ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। पूरे मस्तिष्क का यह लगभग 2/3 भाग होता है। इसमें ये जो वर्क करता है, इसके जो वर्क हैं वह थिंक, सोचना, अंडरस्टैंडिंग, समझना, हेट, लव, फियर, पेन आदि क्रियाओं को यह जो है समन्वित करता है। माने ये सारी जो फीलिंग्स हैं, ये सारी क्रियाएं सेरेब्रम के द्वारा कंप्लीट होती हैं। मनुष्य, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, अग्र मस्तिष्क का सेरेब्रम भाग होता है, जो सोचना, समझना, घृणा करना, प्रेम करना, डरना और दर्द को महसूस करना आदि क्रियाओं का नियमन तथा नियंत्रण करता है। यानी ये सारी क्रियाएं यहीं से संचालित होती हैं। जिस भी व्यक्ति के सेरेब्रम कम विकसित होता है, उसमें कम खांचे पाई जाती हैं, वह व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है, और जिस व्यक्ति में ये ज्यादा विकसित होता है वह व्यक्ति अधिक बुद्धिमान माना जाता है। अब हम बात करें डायनसेफेलन की। डायनसेफेलन अग्र मस्तिष्क का एक दूसरा भाग होता है, माने फोर हेड का दूसरा भाग होता है, जो ऊपर की तरफ होता है। वह भाग जहां पर महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, वह ऊपर का भाग डायनसेफेलन का होता है, जो एक प्रकार की कवर्स से ढका होता है, जिसके ऊपर एक प्रकार की कवर्स पाई जाती हैं। यह अधिक या कम ताप के आभास तथा दर्द तथा रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह टेम्परेचर को फील करता है, वीपिंग, और पेन आदि क्रियाओं को ये संचालित करता है। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की, मध्य मस्तिष्क। मनुष्य का मध्य मस्तिष्क जो होता है, यह भाग दोनों यानी अग्र मस्तिष्क और मध्य पश्च मस्तिष्क के बीच का जो भाग होता है वो मध्य मस्तिष्क कहलाता है। यानी ये मिडिल पार्ट है। यह अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का समूह होता है, इसमें उपस्थित होती हैं। यह मस्तिष्क में बैलेंस बनाने का कार्य करता है, बॉडी बैलेंस। और आई मसल्स, जो आंख की पेशियां होती हैं, उनको नियंत्रित करने का केंद्र यहाँ पर स्थित होते हैं। माने इस जो मिड ब्रेन से है, मिडिल जो ब्रेन होता है मनुष्य मस्तिष्क का, वो मिडिल पार्ट होता है। और ये बॉडी बैलेंस बनाने का कार्य करता है। और जो आंख की तंत्रिकाएं होती हैं वो इस भाग में पाई जाती हैं, और आंख की तंत्रिकाओं का नियमन तथा नियंत्रण यहाँ से होता है। अब यदि हम बात करें हिंड ब्रेन की, पश्च मस्तिष्क की, तो यह
हिंड ब्रेन पश्च भाग होता है, पीछे का भाग पश्च मस्तिष्क कहलाता है। हिंड ब्रेन यह दो भागों से मिलकर बना होता है। इसके कितने भाग होते हैं? दो। हिंड ब्रेन के दो भाग होते हैं, सेरिबेलम उसका दूसरा भाग होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। मनुष्य का जो सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क होता है, यहाँ पर ये सेरिबेलम है और ये दूसरा पार्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा का। ये दो भागों में है हिंड ब्रेन, एक है सेरिबेलम और दूसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा, और यहाँ नीचे स्पाइनल कार्ड पाए जाते हैं। अब यदि हम बात करें सेरिबेलम की, तो जो सेरिबेलम होता है यह शरीर में कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करता है, बॉडी कंट्रोलिंग का काम करता है। इसके अलावा ऐच्छिक जो पेशियां हमारी शरीर में पाई जाती हैं, ऐच्छिक पेशी की गतियां बनाए रखता है। इसका मुख्य काम जो होता है बॉडी बैलेंस बनाना। यह बॉडी बैलेंस बनाना इसका मुख्य काम है। बॉडी बैलेंस को ये कंट्रोल करता है सेरेब्रम। अब हम बात करते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा की। तो मेडुला ऑब्लांगेटा एक बेलनाकार रचना है। यह एक बेलनाकार रचना होती है जो स्पाइनल कार्ड के रूप में पाया जाता है, जो स्पाइनल कार्ड के साथ ये पाई जाती है। यह मस्तिष्क के पिछले हिस्से से शुरू होकर रीढ़ की हड्डियों में न्यूरल कैनाल के अंदर में से होता हुआ ये रीढ़ की हड्डी तक जाती है। यह रिस्पायरेशन को कंट्रोल करने वाला केंद्र होता है, कंट्रोल करता है रिस्पायरेशन प्रोसेस को। श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने वाला एक केंद्र होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, मनुष्य के मस्तिष्क में, जो पश्च भाग में पाया जाता है। धन्यवाद।